Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes। इस वीडियो में मैं चैप्टर 6 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स और एक्सरसाइज है 6.3। इस वीडियो में क्वेश्चन 10, 11 और 12 जो है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप यू विल एंजॉय माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 जो है हमारे पास CD एंड GH जो है are respectively the bisector of triangle ACB and EGF such that D and H lie on side AB and EF of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar to EFG then show that। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है, CD और GH जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है ACB। दैट मीन्स इसके ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा और ये जो होगा वो इसके इक्वल होगा। तो CD एंड GH जो है वो बाइसेक्टर्स हैं ACB के एंड FGE या EGF जो भी है। अब क्या करना है, और इन्होंने बोला है कि वो लाई कर रहे हैं AB पर एंड FE पर, EF पर, ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FEG पर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें गिवन दिया हुआ है कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये ऑलरेडी क्या है, सिमिलर है। तो हम लिखते हैं गिवन में we are given triangle ABC is similar to triangle FEG। FEG जो है वो और ABC जो है वो सिमिलर है, ये गिवन है। Therefore angle A will be equal to angle F, angle C equal to be angle G एंड एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल होगा। तीनों एंगल्स हमने इस ट्राइंगल के इसके इक्वल लिख दिए क्योंकि ABC जो है वो सिमिलर दिया गया है। अब इनकी जो साइड्स हैं, AC जो होगी वो FG की प्रोपोर्शनल होगी, CB जो होगी वो GH के, GE के, एंड AB जो होगी वो FE के। तो इस तरह से CA या AC जो है FG के प्रोपोर्शनल है, CB जो है वो GE के प्रोपोर्शनल है एंड AB जो है वो FG के प्रोपोर्शनल है। तो दैट मीन्स ये सारी चीज़ें जो है हमें गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं। अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट पार्ट में CD जो है वो GH के प्रोपोर्शनल और AC जो है वो FG के। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा और वो है ये DCA और HGF। तो हम थर्ड पार्ट पहले कर लेते हैं ताकि उसके बेस पर हम फर्स्ट कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट प्रूव कर सकते हैं और फिर हम सेकंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले थर्ड पार्ट कर रही हूँ। अब क्योंकि हमें ये दो ट्राइंगल लेने हैं, क्योंकि इसी में ही AC और FG है और CD और GH है, तो इसलिए हमें ये वाले जो ट्राइंगल हैं वो पहले लेने पड़ेंगे। इन ट्राइंगल ACD एंड FGH अब हमें क्या करना है, AC अपॉन में FG इक्वल टू में AB अपॉन में AF या EF जो है वो गिवन है। हमने ऊपर लिखा था AC और FG जो है वो AB और FE के बराबर है, ठीक है। तो हम इसका हाफ कर देंगे, सॉरी इसमें साइड्स नहीं लेने पड़ेंगे, इसमें हमें एंगल्स लेने पड़ेंगे, साइड से नहीं होगा ये। तो ACD और FGH जो है उनके एंगल्स देख लेते हैं। एंगल A जो होगा वो F के इक्वल होगा
क्योंकि बड़े वाले एंगल ऑलरेडी जो है क्या है, सिमिलर हैं, तो उनके एंगल इक्वल होंगे। अब उनकी साइड्स देखते हैं, या एंगल सी और जी देखते हैं। एंगल सी जो है एंगल जी के इक्वल है, ये भी गिवन है, लेकिन हमारे जो ये ट्राइंगल्स है इसमें पूरा जी और सी तो यूज़ हो नहीं रहा, इनका हाफ यूज़ हो रहा है, तो हम दोनों साइड जो है हाफ लगा देते हैं। अब जब हाफ ऑफ ए जो सी होगा वो ए सी डी के बराबर होगा, हाफ ऑफ सी, क्योंकि जो सी डी है वो बाइसेक्टर है इस वाले एंगल का, दैट मीन्स ये वाला और ये वाला दो इक्वल पार्ट्स हैं, तो ए सी डी जो होगा वो हाफ ऑफ ए सी बी होगा। तो हाफ ऑफ ए सी बी की जगह या हाफ ऑफ सी की जगह हम लिख देंगे ए सी डी, और इसी तरह से एफ जी एच, हाफ ऑफ जी किसके बराबर है, एफ जी एच के, एफ जी एच, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। तो इस तरह से इस ट्राइंगल में और इसमें हमने ये एंगल जो हमें पहले ही इक्वल प्रूव है, गिवन है, और ये हमने अभी कर दिया है। तो ए से हम ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। तो ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच बाय ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी। तो इस तरह से हमने इसका जो है थर्ड पार्ट पहले किया है। एफ जी डी सी ए या ए सी डी जो भी है, एफ जी एच जी एफ इन्होंने बोला है, तो हमारे पास एफ भी है, जी भी है, एच है, दैट मीन्स तीनों हैं। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड की जगह, क्योंकि अगर हमने ए सी डी और एफ जी एच जो है वो सिमिलर कर लिए हैं, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स भी प्रोपोर्शनल होगी। सो ए सी प्रोपोर्शनल टू एफ जी एंड सी डी प्रोपोर्शनल टू जी एच। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा प्रूव्ड हो गया। अब उसके बाद हमने जो फर्स्ट पार्ट है इसमें पहले हमने थर्ड पार्ट प्रूव करा, उसके बेस पर अब हमने सी डी अपॉन में जी एच इक्वल टू में ए सी अपॉन में एफ जी है। तो इस तरह से हमने थर्ड पार्ट करा है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है वो भी हमारा जो है प्रूव्ड हो गया। अब हम इसका सेकंड, क्योंकि हमें ए सी अपॉन में एफ जी जो था, ए सी अपॉन में एफ जी इक्वल टू में सी डी अपॉन में जी एच, ए सी अपॉन में एफ जी अपॉन में सी डी इक्वल टू में सी डी अपॉन में जी एफ, ये दो साइड प्रोपोर्शनल करनी थी, वो हम यहाँ कर चुके हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, सॉरी इसका सेकंड होएगा। अब फर्स्ट और थर्ड हो चुका है, सेकंड देखते हैं हम। सेकंड में हमारे पास क्या है, ये दो ट्राइंगल हैं, सी डी सी बी, दैट मीन्स ये ट्राइंगल, और एच जी ई, दैट मीन्स ये दो ट्राइंगल, इनको सिमिलर प्रूव करना है हमें। तो देखते हैं सेकंड पार्ट है इसका। तो इन ट्राइंगल सी डी बी एंड ट्राइंगल जी एच ई, ये दो ट्राइंगल लिए हैं मैंने। अब इसमें देखते हैं एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, गिवन है ये, क्योंकि ये पूरे दो बड़े ट्राइंगल जो हैं वो ऑलरेडी हमें सिमिलर दिए हुए हैं। अब उसके बाद एंगल सी जो है एंगल जी के इक्वल है, ये भी गिवन है हमें। अब इनका हाफ करते हैं हम, हाफ ऑफ जी की जगह हम एच जी ई लिख सकते हैं, और इसी तरह से सॉरी यहाँ पर हमें सी की जगह लिखना है डी सी बी, डी सी बी, और यहाँ पर हमें एच जी ई, दैट मीन्स कि हम ये दो ट्राइंगल डी सी बी एंड एच जी ई इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया है, दो एंगल, एक ये है एक ये है। तो ट्राइंगल सी बी
डी या डी सी बी जो सिमिलर होगा एंगल एच जी ई के बाय ए रूल। तो इस तरह से हमारा जो सी डी बी है, जी एच ई जो है या डी सी बी जो भी है, तीनों जो नंबर है लेटर वो आने चाहिए इनमें। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी बाय ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी प्रूव हो चुका है। तो इस तरह से हमने ये तीनों पार्ट कर लिए हैं। डी सी बी एन एच जी ई ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट पे है इन फिगर ई इज़ द पॉइंट ऑन साइड सी बी। ये सी बी है, इस पर एक पॉइंट आगे प्रोड्यूस करके ई एक रखा गया है और ए बी सी जो है हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है। दैट मीन्स कि उसकी जो ये साइड है वो इसके इक्वल है, वो इन्होंने लिखा भी है। अब ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर और ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर। तो हमें प्रूव करना है जो ए बी डी ये वाला ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के ई एफ सी जो है या ई सी एफ इसको हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन में हमारे पास क्या है। सॉल्यूशन में देखते हैं। वी आर गिवन ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट मीन्स ए बी इक्वल टू में ए सी और इसके बेस पर हम लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू में एंगल सी। वाई? क्योंकि जो होती है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि अगर ये दो साइड इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। ये एक रूल है ट्रायंगल्स का। अब हमने बी जो है सी के इक्वल कर दिया है और हमें क्या दिया गया है, ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पर एंड ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर। ए डी बी सी पर है और ई एफ जो है वो ए सी पर है। ये सारा हो गया, ये गिवन है हमारा। अब हमें टू प्रूफ में लिखना है ए बी डी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के। अब इसमें हम देखते हैं एंगल बी और सी जो है वो ऑलरेडी इक्वल हमने बोल दिया है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। पहले तो देखते हैं कौन से ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। अब ए बी डी में एंगल बी यूज़ हो रहा है और ई सी एफ में एंगल सी यूज़ हो रहा है। इसमें लिख देंगे प्रूव्ड अबव। हमने ऊपर प्रूव किया है कि ये क्यों इक्वल है। थ्योरम यहाँ पे हमने एक लगाई है कि अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। फिर उसके बाद जो है एंगल एफ जो है वो इक्वल है एंगल डी के इन दो ट्रायंगल में, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में एफ ये होगा और इस वाले ट्रायंगल में डी ये होगा। ईच 90, क्योंकि ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर एंड ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो इसलिए ये दोनों 90 के हैं। अब ट्रायंगल ए बी डी होगा सिमिलर ई सी एफ के बाय ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी। यही हमें प्रूव करना था। सिर्फ ये दो ट्रायंगल जो थे हमने सिमिलर प्रूव करने थे इसमें।
ECF और ABD। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ हमें BC को इक्वल प्रूव करके और इन दो ट्राइंगल्स के दो एंगल प्रूव करके इक्वल और हमें सिमिलर प्रूव करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब 12th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC, ये हो गया, आर रिस्पेक्टफुली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स PQ, QR and median PM of triangle PQR. Then show that triangle ABC is similar to PQR. That means कि हमें ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल दी गई है, ये पूरी साइड इसके प्रोपोर्शनल और ये जो है इसके प्रोपोर्शनल दी गई है, और हमें ये पूरा ट्राइंगल जो है वो क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, पहले हम ये छोटे वाले जो ट्राइंगल हैं इनको सिमिलर प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे पास सारी चीज़ें हैं। इन्होंने बोला है जो ये है ये मीडियन है, दैट मीन्स कि ये जो लाइन है BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऐसे ही PM जो है वो QR को, क्योंकि मीडियन जो होता है वो साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो ट्राइंगल हैं इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, गिवन है, ये गिवन रहने देते हैं, काफ़ी लंबा है। इन ट्राइंगल ABD या लिख लेते हैं, ट्राइंगल जो है we are given AB proportional to PQ equal to में BC proportional to QR and AD proportional to PM। ठीक है, तीनों साइड प्रोपोर्शनल दी गई है। अब हमने लिखना है टू प्रूफ में ट्राइंगल ABC जो है सिमिलर है PQR के। अब पहले हमें छोटे करने पड़ेंगे, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। ये दो छोटे ट्राइंगल दिए हैं, इसमें क्या है, AB प्रोपोर्शनल टू PQ एंड दूसरा था हमारा BC अपॉन में QR। ये गिवन है, लेकिन इन दो ट्राइंगल में तो BC की ज़रूरत है नहीं, तो हम इसको हाफ कर लिख सकते हैं लाइक दिस, AB अपॉन में PQ इक्वल टू में हाफ ऑफ BC अपॉन में हाफ ऑफ QR। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AB जो है और PQ वो किसके प्रोपोर्शनल, हाफ ऑफ BC दैट मीन्स BD एंड हाफ ऑफ QR दैट मीन्स QM। अब क्या है हमारे पास, AB अपॉन में PQ जो है वो AD अपॉन में PM, इसके भी क्या है, प्रोपोर्शनल है, गिवन है ये भी। तो अब हम क्या करेंगे, 1 from 1 and 2 AB जो है, AB अपॉन में PQ जो है वो BD एंड QM के भी प्रोपोर्शनल है एंड AD एंड PM इसके भी प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये तो हमें ऊपर से लिया है और ये हमने इक्वल करा है प्रूव। तो इसके बेस पे, क्योंकि तीनों साइड हमने प्रोपोर्शनल प्रूव कर दी, तो ट्राइंगल जो है ABD होगा सिमिलर टू PQM के बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब लेकिन हमें तो बड़े ट्राइंगल करने हैं,
ये पूरा ट्राइंगल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर दिया है, उसके बेस पर हम बी और क्यू को इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ए बी डी दे आर सिमिलर टू पी क्यू एम, सो एंगल बी इज इक्वल टू में एंगल क्यू होगा। ठीक है, अब इन ट्राइंगल इसे थर्ड मान लेते हैं। अब हमें देखना है पूरा ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, अब जो है ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू में बी सी अपॉन में क्यू आर, ये प्रोपोर्शनल है, गिवन था ये हमें। और एंगल बी इक्वल टू में एंगल क्यू, क्या करती हूँ मैं, एंगल बी इक्वल टू में एंगल क्यू जो है ये हमने इक्वल क्यों लिखा है, फ्रॉम 3 यहाँ से, क्योंकि यहाँ इक्वल प्रूफ किया था हमने। अब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी कर सकते हैं, क्योंकि ए बी और पी क्यू अपॉन इक्वल टू में बी सी अपॉन में क्यू आर तो हमें गिवन था, प्रोपोर्शनल है। और ये जो दो एंगल हैं हमने छोटे वाले एंगल को सिमिलर प्रूव करके और वहाँ से ले लिया है। तो इस तरह से ये जो बड़े ट्राइंगल हैं ये SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी से सिमिलर प्रूव हो गए हैं। यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन, please do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.